हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ हॉस्टल वार्डन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर डिस्कस जो हम कर रहे हैं यहाँ पे उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 53 से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, अगला इंस्ट्रक्शंस है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस क्वेश्चन है। ठीक है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? पेडलर, पेडेस्ट्रियन, पेडिक्योर, पेडलर। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। पेडलर, पेडलर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु ट्रेवल्स प्लेस टू सेल समथिंग, लाइक फेरी वाला। ठीक है, फेरी वाला को क्या बोलेंगे? पेडलर बोलेंगे। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्या होता है? अ पर्सन हु इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ओके, पेडिक्योर, पेडिक्योर क्या होता है? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट है पेडलर, पेडलर क्या होता है? अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्समैन, लाइक फेरी वाला ही। ठीक है, तो इसके लिए वन हु वॉक्स ऑन फुट, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेडेस्ट्रियन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन हु लिव्स अमोंग स्ट्रेंजर्स, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? स्टोइक, एलियन, रस्टिक और रिक्यूल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिव्स अमोंग स्ट्रेंजर्स। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा आपका? एलियन। ठीक है, स्टोइक, स्टोइक मीन्स क्या होता है? जो न्यूट्रल पीपल होते हैं, जो सुख दुख किसी के प्रति, मतलब सुख दुख के प्रति उदासीन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। ठीक है, रस्टिक, रस्टिक क्या होते हैं? जो कंट्री पीपल होते हैं, लाइक ग्रामीण, उनको क्या बोला जाता है? रस्टिक। रिक्यूल्स, रिक्यूल्स मीन्स होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनको अकेले रहना पसंद होता है उनको क्या बोलते हैं? रिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। ठीक है, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? कनू, यॉट, फ्रीगट एंड डिंगी। ठीक है, कैनू क्या होता है? लाइट, लाइट वेट नैरो वाटर वेसल होता है, लाइक डोंगी। ठीक है, यॉट क्या होता है? यॉट होता है अ बोट, अ बोट विथ यूज फॉर प्लेजर। ठीक है, ऐसे बोट जो नाव क्रीड़ा के लिए यूज होते हैं उन्हें हम यॉट बोलते हैं। फ्रिगेट, फ्रिगेट क्या होता है? वॉर शिप होता है। ठीक है, ऐसे शिप जो वॉर के लिए यूज किया जाता है। डिंगी, डिंगी क्या होता है? स्मॉल बोट होता है, लाइक डोंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यॉट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीफ और ओपिनियन contrary to what is generally accepted, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? अनबिलीव, सुपरस्टिशन, नॉन कंफॉर्मिटी एंड हेरेसी। ठीक है, हेरेसी क्या हो जाएगा इसके लिए वन वर्ड? अनबिलीफ मीन्स क्या होता है? अ लेक ऑफ फेथ। सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास को बोलता है। ठीक है, नॉन कंफॉर्मिटी क्या होती है? असंगत। एंड हेरेसी मीन्स होता है ढोंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, ऑप्शन डी, हेरेसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? वन वर्ड क्या हो जाएगा? एफ्लिएशन, नेपोटिज्म, पेरेंटेज एंड कॉन्सेंग्यूनिटी। ठीक है, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? कॉन्सिंग्यूनिटी, कॉन्सिंग्यूनिटी मीन्स क्या होता है? रक्त संबंध होता है। ठीक है, इसके मतलब क्या होता है? रक्त संबंध होता है। ठीक है, एफ्लिएशन मीन्स होती है संबद्धता। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। एंड पेरेंटेज मीन्स होती है पितृत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? सोल्जर, मार्टर, पैट्रियट और रिवोल्यूशनरी। ठीक है, सोल्जर मतलब क्या होता है? सिपाही। मार्चर क्या होता है? शहीद। ठीक है, पैट्रियट क्या होता है? देशभक्ति। ठीक है, एंड रिवोल्यूशनरी क्या होती है? क्रांतिकारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मार्टर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यू, उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? बिगट, बिगट, पैसिफिस्ट, इगोइस्ट एंड बिलिकोस। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिगट। ठीक है, बिगट मीन्स क्या होता है? कट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यू। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनके नैरो रिलीजियस व्यू होते हैं उनके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? बिगट, पैसिफिस्ट, इगोइस्ट, इगोइस्ट और बिलिकोस। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए? बिगट। बिगट मीन्स होता है कट्टर। ठीक है, पैसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी एंड इगोइस्टिक मतलब अहंकारी एंड बिलिकोस मीन्स होता है लड़ाकू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है मिस स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स देखना है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्सर। ठीक है, कॉन्सर पहले भी था। कॉन्सर का राइट स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अच्छा कॉन्सर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु नोज अ लॉट ऑफ आर्ट्स। ठीक है, जो आर्ट के बारे में आर्ट विशेषज्ञ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्सर बोलते हैं। राइट आंसर इज ये। कॉन्सर का सही स्पेलिंग क्या होता है? CONNOISSEUR। ठीक है, अगला प्रश्न फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। क्वेरल। ठीक है, क्वेरल का राइट आंसर क्या होगा? राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। सेरेंडिपिटी। ठीक है, सेरेंडिपिटी मीन्स क्या होता है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो होता है उसको बोलते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको लिखना है बताना है राइट स्पेलिंग मिसलेनियस का। ठीक है, मिसलेनियस का राइट स्पेलिंग क्या होता है? ऑप्शन ए। चलिए अगला आपको राइट स्पेलिंग बताना है एग्जैजरेट का। ठीक है, एग्जैजरेट मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो एग्जैजरेट का राइट स्पेलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है डिस्ट्रिंग्स। डिस्ट्रिंग्स का राइट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है इसीलिए हम डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ डैश वाटर एंड डैश लैंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इन द, विदाउट, ऑल्सो, अंडर द, इन एंड ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशंस आप लोग को पता होगा जो अंदर में होते हैं उसके लिए हम इन वर्ड का इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और ऊपर के लिए ऑन का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। नेक्स्ट है गौरव इज डेड बट हिज म्यूजिक लाइव्स, बट हिज म्यूजिक लाइव्स ऑन। ठीक है, अगला प्रश्न है डू यू नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, इसके लिए राइट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? फॉर। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवल डैश द फीट ऑफ हिज मास्टर। ठीक है, पीजेंट मीन्स क्या होता है? फार्म लेबर। ठीक है, एंड ग्रोवल मीन्स क्या होता है? चाटुकारिता, किसी को खुश करना। ठीक है, इसके लिए राइट प्रीपोजिशन यूज कौन सा राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा? सो
आपका आंसर है सी, ठीक है। द पेजेंट रिफ्यूज टू ग्रो वेल एट द फीट ऑफ हिज मास्टर। अगला प्रश्न है, देयर इज डिस्टर्बिंग नेक्स्ट डेज पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन होगा तो किसका कौन से प्रिपोजिशन के यूज करते हैं हम, बिटवीन का, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही पुट डैश सेवरल कोजेंट आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज स्कीम, ठीक है। कोजेंट क्या होता है, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना किसी चीज को, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट प्रिपोजिशन फॉरवर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट डैश मेटिकुलस केयर इज सिटिंग डैश ट्रेनिंग रूम्स फॉर सेमिनार्स, ठीक है। मेटिकुलस मीन्स होता है वेरी केयरफुल, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से प्रिपोजिशंस आएंगे, फॉर अप, टू अप, फॉर ऑफ डाउन, ठीक है। इसके लिए राइट प्रिपोजिशंस क्या हो जाएगा, फॉर एंड अप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ही सैट डैश द टेबल टू हैव फिग। फिग मीन्स क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, लाइक अंजीर। अंजीर को क्या बोलते हैं, फिग। तो यहाँ पे राइट प्रिपोजिशन क्या आ जाएगा, आपका प्रिपोजिशन आ जाएगा ऑन। ही सैट ऑन द टेबल टू हैव फिग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ही विजिट्स द हीडी टू रिलीव देम डैश देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी, ठीक है। इसके लिए प्रिपोजिशंस क्या आ जाएगा, ऑफ, ठीक है। ही विजिट्स द हीडी टू रिलीव देम ऑफ देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। Okay, next question. Days the advice of his doctor, Mr. Fred went on smoking cigarettes until the day he died. ठीक है, इसके लिए प्रिपोजिशन क्या हो जाएगा, डिस्पाइट। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, इसके बावजूद। और डिस्पाइट का यूज कब करते हैं हम, जब दो अपोजिट थॉट्स के बारे में बोला जाता है, ठीक है। डिस्पाइट, ऑप्शन बी। चलिए अगला इंस्ट्रक्शंस है, आइडिज्म एंड फ्रेजेस क्वेश्चन है, ठीक है। आइडिज्म बताना है, कंप्लीट करना है आपको। द पोस्ट इन अ फैक्ट्री इज नॉट डैश, क्या होगा, बिलो द बेल्ट, अ बेड ऑफ रोजेस, अ हम्बल पोस्ट एट अ पिंच, बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। द पोस्ट इन अ फैक्ट्री इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिंग होम द बैकन, ठीक है। इसका इसका मीनिंग क्या होता है, इस आइडिज्म का मीनिंग क्या होता है, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, ठीक है। ऑप्शन सी, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। इसके लिए हम कौन सा आइडिज्म यूज करते हैं, ब्रिंग होम द बैकन। अगला है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। इसके लिए इसका मीनिंग क्या होगा, टू टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग विच में लीड टू डेंजर, ठीक है। इस आइडिज्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग विच में लीड टू डेंजर। ओके नेक्स्ट है, द अल्फा एंड द ओमेगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, द अल्फा एंड द ओमेगा मीन्स क्या होता है, द बिगिनिंग एंड द एंड, ठीक है। इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला अगला है, आई कैन नॉट पुट अप विथ दैट हैस्टी फेलो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए, इंड्योर, ऑप्शन डी।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हर स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 डैश हर हार्ट इज प्योर। ठीक है, हर स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ 10 लोगों के बराबर है, डैश हिज हार्ट इज, हर हार्ट इज प्योर। क्या आ जाएगा? बिकॉज, बिकॉज हर हार्ट इज प्योर। ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राउड विल नॉट गो बैक डेज दे सी द परफॉर्मेंस। ठीक है, क्राउड तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक वो परफॉर्मेंस ना देख ले, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अनटिल। ठीक है, द क्राउड विल नॉट गो बैक अनटिल दे सी द परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेश आई वॉज ऑन द रोड आई सॉ अ गर्ल। ठीक है, इसके लिए राइट कंजक्शन क्या हो जाएगा? वाइल। ऑप्शन सी, while I was on the road I saw a girl। चलिए, अगला क्वेश्चन है, he jumped off the bus while it, he jumped off the bus while it was moving। ठीक है, choose the conjunction of time। conjunction of time हम किसको बोलते हैं? because, after, where, as। conjunction of time किसको बोला जाता है? after को। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको बताना है सही सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, दो ही इज बट ही रन्स फास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दो ही इज फैट, दो ही इज फैट बट ही रन्स फास्ट। Though he is fat, still he runs fast. Though he is fat, yet he runs fast. Though he is fat, he runs fast। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन डी, Though he is fat, he runs fast। अगला प्रश्न है, मिस अनन्या pursue law in her days of law for last 4 years। She has been very dedicated। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे pursue लिखा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? pursued। ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द अंडरलाइन वर्ड इज। 50 को बताना है क्या है? अ कलेक्टिव नाउन, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ पार्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्या होगा? 50 अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ कैटल, प्राइड ऑफ लायन, ये सारे क्या होते हैं? स्कूल ऑफ फिश, ये सारे आपको क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव्स जानते हैं, एडवर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में ज्यादा बताते हैं, नाउन की प्रॉपर्टीज बताने वाले एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो अगला प्रश्न है, दीज बुक्स ऑफ डेश आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पुट करेक्ट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन आएगा? दीज बुक्स ऑफ देयर्स। ठीक है, दीज बुक्स ऑफ देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न है, लेड इज डेश्ड देन ऑल द मैटर्स। ठीक है, कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे, क्या आ जाएगा? हैवी का कंपैरेटिव फॉर्म हैवियर। ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, द नेसेसिटी इज डैश। क्या हो जाएगा इसका? इसको कंप्लीट करिए। द नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। ऑप्शन ए। ठीक है, ये किसी पोएट ने बोला था। चलिए, अगला प्रश्न है, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर डैश इनवाइटेड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर डैश इनवाइटेड, इज इनवाइटेड। ठीक है, इज हम क्यों यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे? क्योंकि ईच लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ईच कंप्लीट कर रहा है, अदरवाइज अगर ईच नहीं होता तो क्या यूज करते? आर। अगला प्रश्न है, आई बॉट एन ऑरेंज डेज ऑरेंजेस
इज स्वीट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्रीपोजिशंस यूज हो रहे हैं, सॉरी आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंजेस ऑरेंजेस के बारे में ऑलरेडी बात हो रही है। ठीक है, अब वापस इसी ऑरेंज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा, यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, पार्ट 1 में इसके बारे में हमने आर्टिकल के बारे में देखा है ब्रीफ में कि ए एंड द आर्टिकल कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देयर इज डेज ग्रोइंग नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज अ ग्रोइंग, ठीक है, देयर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देयर वॉज समबडी फॉलोइंग अस। ठीक है, इस चेंज द वॉइस, ओके वॉइस चेंज करना है आपको। वॉइस चेंज भी हम सेकंड पार्ट में देखे हैं कि रूल्स क्या होते हैं वॉइस चेंज करने के लिए, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चेंज करोगे, देयर वॉज समबडी फॉलोइंग अस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका वॉइस चेंज क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग फॉलोड, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, द शिप वॉज कास्ट वे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द एबव सेंटेंस। कास्ट वे मीन्स, कास्ट वे मीन्स क्या होगा, रिग्ड। ठीक है, ऑप्शन सी, रिग्ड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन। इसके लिए क्या हो जाएगा, वन वर्ड बताना है आपको, क्या हो जाएगा, रिमोर्स, रिलेंटलेस, रिमिशन एंड रिस्पाइट। ठीक है, रिमोर्स मीन्स होता है डीप रिग्रेट। ठीक है, और गिल्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन। इसके लिए क्या होता है, रिमोर्स। ठीक है, गिल्ट। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है किसका, ग्रॉस्टेक का। ठीक है, ग्रॉस्टेक मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो लास्ट प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ग्रॉस्टेक, ग्रॉस्टेक मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, GROTESQUE। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और साथ ही इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।